हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, ओके। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को देखा होगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों के मुझे रिप्लाई आ रहे हैं, काफी सारे बच्चों मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हाँ सर आपको समझ में आया, जिनको जो डाउट्स है वो अपने डाउट्स पूछ रहे थे। तो अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि आप लोग इन सारी चीजों को सीरियसली कर रहे हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन y square is equals to 2x and the line y is equals to 2x। अब देखो, आपको इसको देखने, अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना कि इसको देखे हुए अगर आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ इससे क्या बनता है पैराबोला, इससे क्या बनता है पैराबोला, और ये क्या है लाइन है, कहाँ से पास होने वाली लाइन है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। चलो बना लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पैराबोला है, अलोंग एक्स एक्सिस वाला पैराबोला हो गया। ठीक है, ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। ये हो गया आपकी लाइन। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि पैराबोला, ये हो गया आपका पैराबोला और ये होगी लाइन, इन दोनों ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है, इन दोनों ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है, बाउंड मतलब कंबाइन किया है चारों तरफ से। ठीक है, वो एरिया फाइंड आउट करना। देखने के बाद आप समझ जाओगे कि हाँ देखो दोनों ने मिलकर ये एरिया बाउंड किया है करके, दोनों ने मिलकर ये एरिया बाउंड किया है। ठीक है, अब देखो ये एरिया फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात होती है कि ये एरिया निकाले कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि एरिया कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहली बात क्या पता होना चाहिए कि ये जो भी एरिया हमको फाइंड आउट करना है, जो भी एरिया फाइंड आउट करना है वो एक्स के अलावा में कहाँ से कहाँ तक है। कहाँ से x इक्वल्स टू 0 से ये तो पता है, लेकिन कहाँ तक वो नहीं पता, वो नहीं पता। उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट पता चल गया तो आप उसका x कोऑर्डिनेट बता सकते हो। ठीक है ना, ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ सेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया दोनों का, पैराबोला का भी और लाइन का। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x एंड लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x। अगर मैं y के जगह रखूं 2x, तो मैंने 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो 2x कॉमन निकला, तो ये क्या आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आएगी 0 और x की एक वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये 0 से लेके 1/2 तक होगा, मतलब यहाँ x वैल्यू कितनी होगी 1/2 हो जाएगी। अब देखो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, ये जो एरिया फाइंड आउट करना है पहले ध्यान से देखो कि ये हो गया आपका पैराबोला, कहां से 0 से लेके 1/2 तक। तो पैराबोला ने कितना एरिया कवर किया है, ये टोटल एरिया कवर किया है। ठीक है, और ये हो गई लाइन, ये होगी लाइन आपकी, ये होगी लाइन। ये लाइन ने ये इतना एरिया कवर किया है 0, लेकिन हमें तो ये एरिया होना, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, जो पैराबोला ने टोटल एरिया कवर किया है उसमें से लाइन ने जो एरिया कवर किया वो क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। हमें ये एरिया निकालना है ना, सिर्फ इतना एरिया। तो पैराबोला ने ये टोटल एरिया कवर किया है, लाइन ने ये इतना एरिया कवर किया है, पैराबोला के एरिया में से लाइन का एरिया क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, सो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1/2 तक है। y1 यानी किसका y1 लेंगे, पैराबोला का, उसमें से लाइन का y माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1/2 y1, पैराबोला का y1 कितना आएगा, यह आ जाएगा √2x टू द पावर 1/2 माइनस y2 2x dx। सो एरिया कितना आएगा, सो इसका इंटीग्रेशन √2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस, और इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट आएगी 0 से 1/2। सो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2/3 x टू द पावर 3/2,
माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1/2। तो सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी 1/2, तो 2√2/3 1/2 पावर 3/2 माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2√2/3 1/2। अब देखो आंसर, ये क्या लिखा है 1/2 पावर 3/2। तो ये जो 1/2 है, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, यानी आ जाएगा 1/√2 का पावर 3। ये कितना हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2√2। तो इसका फाइनली आंसर आएगा 1/2√2 माइनस ये हो जाएगा 1/4। 2√2 और 2√2 हो जाएगा कैंसिल। तो एरिया कितना बच रहा है 1/3 माइनस 1/4। ये कितना आएगा फाइनली 1/12 आएगा आंसर स्क्वायर यूनिट। तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए आपका 1/12 स्क्वायर यूनिट। ओके ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² इज इक्वल टू 4x। मतलब अगेन ये क्या है, पैराबोला है। कौन सा पैराबोला, अलोंग x एक्सिस वाला पैराबोला हो गया। और फिर से y इज इक्वल टू x की लाइन, ये होगी y इज इक्वल टू x की लाइन। अगेन दोनों ने मिलकर कौन सा एरिया कवर किया, ये इतना एरिया कवर किया। कहां से, 0 से कहां तक वो पता नहीं, वो पता करते हैं। और कैसे पता करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो y² इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू x। y की जगह रखा है x, बन गया x² इज इक्वल टू 4x। तो x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आएगी 0, x की एक वैल्यू आ जाएगी 4। तो देखो x² 0 से लेके कहां तक, x² 4 तक। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे कि पैराबोला ने जितना एरिया कवर किया उसमें से लाइन का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। पैराबोला का y1 उसमें से माइनस कर देंगे लाइन का y2। कहां से, 1 से लेकर 4 तक, तो 0 से लेकर 4। y1 पैराबोला का y1 कितना आएगा, क्या आ जाएगा 2√x, मतलब x का पावर 1/2। y2 लाइन का y2 कितना आ जाएगा x। तो इसका इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा x³ 3/2 अपॉन 3/2। x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 से लेकर 4 तक। तो ये फाइनली हो जाएगा 4/3 x का पावर 3/2 माइनस x²/2 0 to 4। तो पहले रखते हैं अपर लिमिट, थोड़ा ओरल कैलकुलेशन करो। 4 रखूंगा तो 4 का पावर 3/2, तो 1/2 जो है 4 का क्या बनेगा स्क्वायर रूट, यानी 2 देगा। 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32/3, 32/3 आएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 8। ठीक है, ये हो गया। 0 रखने पे तो 0 ही आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा, ये 8/3 आना चाहिए। ठीक है, 8/3 स्क्वायर यूनिट ये रहेगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे निकाल कर करते हैं। ठीक है ना, पैराबोला ने ये इतना एरिया कवर किया है, लाइन ने इतना एरिया कवर किया, तो पैराबोला ने जो एरिया कवर किया उसमें से लाइन का एरिया क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं। देखो y1 माइनस y2, y1 मतलब पैराबोला ने जो एरिया कवर किया उसमें से, y2 का मतलब लाइन ने जो एरिया कवर किया। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू x², y इज इक्वल्स टू 4x। इसको देखने के बाद y इज इक्वल्स टू x² को देखने पर आपको याद आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लिखा गया है x² इज इक्वल्स टू y। तो ये क्या एक पैराबोला है, x² इज इक्वल्स टू y क्या है, पैराबोला। लेकिन कौन सा पैराबोला, अलोंग y एक्सिस वाला, ऊपर वाला पैराबोला इस तरीके से। और y इज इक्वल्स टू 4x की लाइन जैसे ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, कौन सा एरिया कवर किया इन्होंने, ये देखो ये इतना एरिया कवर किया। कहां से, x इक्वल्स टू 0 से कहां तक वो नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों का है ना, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू x² और एंड y इज इक्वल्स टू 4x।
इस y की जगह 4x रखते हैं, तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू कितनी आएगी 0 और x की एक वैल्यू कितनी आएगी 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमें ये एरिया निकालना। अब देखो ध्यान से, ये ऊपर में कौन है लाइन है और नीचे में कौन है पैराबोला है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी डायग्राम बन रही है, वो ये लाइन और ये पैराबोला, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे कि लाइन ने इतना एरिया कवर किया है, लाइन ने x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक देखो कंप्लीट एरिया कवर किया है, और ये जो पैराबोला है इसने 0 से लेकर 4 तक ये इतना एरिया कवर किया। तो क्या करेंगे, जो लाइन ने एरिया कवर किया है उसमें से पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे। लाइन ने जो एरिया कवर किया है, लाइन ने कहां से कहा था 0 से लेकर 4 तक, लाइन ने जो एरिया कवर किया, चलो उसको y1 से दिखाते हैं। लाइन का y यानी y1, उसमें से पैराबोला का y माइनस कर देंगे यानी कि y2। सो 0 से लेकर 4, लाइन का y1, लाइन का y1 कितना आएगा 4x माइनस पैराबोला का y2 यानी कितना आएगा x स्क्वायर आ जाएगा। सो 0 से लेके 4x का इंटीग्रेशन सॉल्व करने दो। 4x का इंटीग्रेशन कितना होगा 4x स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से लेके 4। पहले रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करो, ये 2 देगा और ये 16 32 माइनस 4 का क्यूब 64 बाय 3 और 0 रखने पे तो 0 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 9 माइनस 64 अपॉन 3, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2 3 बाय 3 स्क्वायर यूनिट, 32 बाय 3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के, एक ही जैसे दिया, पैराबोला और लाइन दिया है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इससे क्या बनता है पैराबोला, ये हो गया आपका पैराबोला, और ये y इज इक्वल टू x की लाइन, ये हो गया आपकी y इज इक्वल टू x की लाइन, ठीक है। कहां से 0 से कहां तक, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे पता करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू x। y की जगह अगर x रखूंगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू कितनी आएगी 0 और x की एक वैल्यू कितनी आएगी 4 है, तो 0 से लेके कहां तक 4 है तक। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है कहां से कहां तक 0 से लेके 4 है तक। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पैराबोला है इसने इतना एरिया कवर किया, यानी पैराबोला का y1 माइनस, फिर लाइन ने, अपने को तो ये एरिया फाइंड आउट करना है ना, लाइन ने भी लाइन का y2 माइनस कर देंगे, तो 0 से लेके 4 है। y1 कितना आएगा, y1 कितना आएगा 2 रूट x होगा यानी 1/2 माइनस y2, लाइन का y2 मतलब x, ठीक है। पहले इसका इंटीग्रेशन 2 रूट a तो बाहर आ जाएगा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 4a, ये कितना होगा 4 रूट a बाय 3 x पावर 3/2 माइनस x स्क्वायर बाय 2, 0 से 4 है। पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो 4 रूट a बाय 3, 4a रखा तो 4a का पावर कितना आएगा 3/2 माइनस 4a का होल स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट रखने पे तो 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, 4a का पावर 3/2 से 1/2 जो स्क्वायर रूट बनता है, ये कितना होगा 2 रूट a का क्यूब, 2 का क्यूब 8 रूट a का क्यूब a रूट a, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा ये 8, ये 4 रूट a और ये कितना हो जाएगा 8a रूट a बाय 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, देखते फाइनल आंसर इधर बना लेते हैं।
8 4 32 root a into root a into a square by 3 minus 16 a square by 2। चलो कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 64, 32 into 2 कितना 64 और माइनस 48, 64 a स्क्वायर माइनस 48 a स्क्वायर कितना आएगा ये 16। तो फाइनली कितना आएगा 16 a स्क्वायर बाय 6। 16 a स्क्वायर बाय 6 का मतलब कितना होगा 8 बाय 3, 2 से डिवाइड होगा ना 8 बाय 3 a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे है, ठीक है ना, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं। आप बराबर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो और क्या कर रहा है उसको अच्छे से समझो, तो आपको बाकी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ हम लोगों के एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया और मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों ने कुछ ज्यादा कुछ सीखा होगा, क्योंकि जो पांचों क्वेश्चन है सारे के सारे एक टाइप की है, ठीक है। तो कुछ सीखते नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक रट्टा मारना हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन किया और उसी टाइप का अगले 10 क्वेश्चन किया, आपने कुछ नया नहीं सीखा, आपने क्या किया सिर्फ रट्टा मारा कि यहाँ पहला क्वेश्चन है उसको फॉलो करके आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों ने कुछ ज्यादा सीखा होगा, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, अब हम आते हैं मिसलेनियस पे, देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं तो उससे हम लोग कुछ और नया सीखते हैं, ठीक है। देखो ये चैप्टर इतना बहुत बढ़िया चैप्टर है, मतलब क्या होगा इसमें सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए ना, डिफरेंट कर्व्स पता होना चाहिए, किस इक्वेशन से क्या बनता है, ठीक है ना, ये पहली बात पता होना चाहिए। उसके बाद जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको कौन कवर कर रहा है, कौन सा कर्व कवर कर रहा है, वो एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता चल गया तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आते हैं मिसलेनियस के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट में, टाइप 1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट पे ध्यान दो, ठीक है। द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x greater than or equals to 1, less than or equals to 5 and y greater than or equals to 2, less than or equals to 5, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो उन्होंने क्या बोला कि इसने और इसने, इन दोनों ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है वो एरिया आपको फाइंड आउट करना। तो पहले तो इसको देखते ध्यान से कि ये क्या लिखा गया है, x greater than or equals to 1, less than or equals to 5। तो इसका ये मतलब है कि x greater than or equals to 1 और x less than or equals to 5। अब x greater than or equals to 1 का मतलब मुझे कौन सी लाइन बनाना है, x equals to 1 की लाइन बनाना है, ठीक है ना। इनइक्वालिटी को हमेशा क्या कंसीडर करने का, इक्वालिटी कंसीडर करने का, इनइक्वालिटी को क्या कंसीडर करने का, इक्वालिटी कंसीडर करने का। और यहाँ पे x is equals to 5, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। मतलब आपने को क्या बनाना है, x equals to 1 की लाइन बनानी है, x equals to 5 की लाइन बनानी। अब आते हैं सेकंड वाले पे, y greater than or equals to 2, less than or equals to 5। इसमें भी फिर से दो बातें छुपी है कि ये लिखा है y greater than or equals to 2, ध्यान से देखो, y greater than or equals to 2 और y less than or equals to 5। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, y is equals to 2 और y is equals to 5। अब अपने को चार चीजें ड्रॉ करने हैं, x equals to 1, x equals to 5, y is equals to 2 और y is equals to 5, और जो एरिया बाउंड होगा वो फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं, x equals to 1, यहाँ पे कहीं तो भी 1 होगा, ये होगी आपकी x equals to 1 की लाइन। x equals to 5, यहाँ कहीं तो भी x equals to 5 होगा, ये होगी x equals to 5 की लाइन। y equals to 2, यहाँ पे कहीं तो भी y की वैल्यू 2 होगी, तो ये हो जाएगा y is equals to 2 की लाइन। और y is equals to 5, यहाँ के तो भी y एक्सेस है, यहाँ के तो भी 5 होगा, तो ये हो जाएगी y is equals to 5 की लाइन, ठीक। ये क्या बोल रहे कि चारों ने मिलके जो एरिया बाउंड किया है, इन चारों ने मिलके जो एरिया बाउंड किया वो फाइंड आउट करना। तो ये चारों कहाँ पर है, देखो
ये हो गया आपके x इक्वल्स टू 1 की लाइन, ये हो गया x इक्वल्स टू 5 की लाइन, ये होगी y इक्वल्स टू 2 की लाइन, और ये होगी y इक्वल्स टू 5 की लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ना अपने दो तीन रीजन दिख रहे हैं जो बाउंडेड है। ठीक है, एक्चुअली चार रीजन दिख रही है, पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा रीजन और ये चौथा रीजन। ये चार रीजन है जो बाउंडेड है। हम एरिया सिर्फ किससे निकाल सकते हैं, बाउंडेड रीजन का। बाकी सारे अनबाउंडेड है। देखो ये ओपन है, इधर ये भी इधर ओपन है, ये इस साइड ओपन है, बाकी सारे क्या ओपन है, तो इनका तो एरिया अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब देखना है कि हमें इन चारों में से कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखो कि इन चारों में से कौन सा एरिया जहाँ पे ये चारों भी आ गए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान रखो पहले इसमें कौन आ रही है, पहले इसमें आ रही है आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस आ रही है, एक्स इक्वल्स टू 1 की लाइन आ रही है, वाई एक्सिस आ रही है और वाई इक्वल्स टू 2 की लाइन आ रही है। ये तो रीजन नहीं है, हमें वो रीजन देखना जहाँ पे चारों। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, एक्स इक्वल्स टू 1 की लाइन है, एक्स इक्वल्स टू 5 की लाइन है, y इक्वल्स टू 2 की लाइन है। यहाँ पे भी चारों है क्या, नहीं, यहाँ पे तीन ही चीज है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 2 की लाइन। तो ये भी रीजन हमें निकालना है। अगर आप इस रीजन की बात करो तो यहाँ पे देखो चारों भी है, x इक्वल्स टू 1 की लाइन है, x इक्वल्स टू 5 की लाइन भी है, y इक्वल्स टू 2 की लाइन है और y इक्वल्स टू 5 की लाइन भी है। तो हमारा जो एरिया निकालना है हमें वो ये एरिया निकालना है। ठीक है, ये हमारा बाउंडेड एरिया है। ठीक है, अब ये एरिया निकालोगे कैसे, तो आपको देखो ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, ये क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल। मैं आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन से हट के सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है करेगा। ठीक है, कोई भी दे लगा लो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन के अलावा देखते हैं कि क्या और कोई ऑप्शन है क्या। तो देखो ये एक रेक्टेंगल है, अगर मैं आपको पूछूं कि ये लेंथ कितनी होगी, तो आप मेरे ख्याल से ना इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे देखो x स्क्वायर 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर 5 है, तो ये लेंथ कितनी होगी, 4 होगी। 1 से लेके 5 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 4। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा 4 और ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 और 5 में कितना 3 होता है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3। ये हो गया 5 डिस्टेंस टोटल यहाँ से आता, और ये हो गया 3 डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 5 इनटू 3 15। तो सॉरी यहाँ पे 4 आएगा ना, 4 आ जाएगा, 4 1 to 5 के बीच में 4 डिस्टेंस होगा। तो 4 into 3 12। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 12। ए आंसर आना चाहिए। देखो बिना इंटीग्रेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन लगाना ही चाहिए करके हमें। ओके, अब आती है कि अगर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना तो फिर कैसे सॉल्व करें। तो पहले ध्यान से देखो मेरे, ये है y इज इक्वल टू 5 की लाइन। तो अगर मैं बोलूं कि y, देखो यहाँ पर है x इक्वल टू 1 और यहाँ है x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर है y इज इक्वल टू 5 की लाइन। तो अगर 5 y इज इक्वल टू 5 की लाइन ने x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 तक कितना एरिया कवर किया, ये टोटल एरिया कवर किया। मतलब ये y इज इक्वल टू 5 की जो लाइन है इसने x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 तक टोटल एरिया कवर किया है। ठीक, अब ये होगी y इक्वल टू 2 की लाइन, ये होगी y इक्वल टू 2, तो इसने इतना एरिया कवर किया है। तो आप समझ गया होगा कि हमें क्या करना होगा, ये टोटल एरिया में से ये एरिया क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इंटीग्रेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो ध्यान दो, जो एरिया निकालना है हमें कहां से कहां तक, देखो पहले ये एरिया कहां से कहां तक फैला हुआ है, 1 से लेके 5 तक। तो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। तो सबसे पहले ये देखो y इज इक्वल टू 5 की लाइन होगी, ये होगी y इज इक्वल टू 5। तो 1 से लेके 5 तक की टोटल एरिया कवर्ड हुआ है, इतना टोटल एरिया किसने कवर किया है, y इज इक्वल टू 5 की लाइन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है समझना। ये होगी y इज इक्वल टू 5 की लाइन, ठीक है ना, ये कंप्लीट क्या है, y इज इक्वल टू 5 की लाइन। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 तक, y इज इक्वल टू 5 की लाइन, ये टोटल एरिया कवर किया यहाँ तक।
ठीक है ना, ये टोटल एरिया कवर किया, और y इज इक्वल टू 2 की लाइन में ये इतना एरिया कवर किया है, और हमें तो ये रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो y इज इक्वल टू 5 की लाइन में कंप्लीट एरिया कवर किया, उसमें से y इज इक्वल टू 2 की लाइन में जो एरिया कवर किया वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, y1 माइनस y2 आना चाहिए। अच्छा, y1 मतलब y1, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। y1 का मतलब है 5 माइनस y2 कितना हो गया 2 dx, तो 5 माइनस 2 3, तो 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा 3x, और लिमिट आ जाएगी 1 to 5। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे 5 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 1, 5 माइनस 1 4, 4 into 3 12 स्क्वायर यूनिट। ये रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालते हैं, बट एमसीक्यू है तो हमें तो सिर्फ फाइनल आंसर से मतलब होता है, आपको मेथड जरूर नहीं है। आप सीखने के लिए सीख सकते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज कैसे किया गया, लेकिन बिना इंटीग्रेशन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 4, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 4, क्योंकि x वैल्यू कितने 1 है और यहाँ पे x वैल्यू कितने 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 4, और यहाँ पे y वैल्यू 2 है, यहाँ की y वैल्यू 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3। तो ये रेक्टेंगल है बेसिकली, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 3 into 4 12, तो इससे भी 12 आपका आंसर आ गया, ठीक। तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था जिससे आप थोड़ा बहुत तो कुछ नया सीख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, एमसीक्यू शुरू करना। द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज, एनक्लोज मतलब कोई पकड़ के रखा है, क्लोज किया है, बाय द कर्व, देखो ये कर्व दिया है y is equals to 1 by x and the line, और ये लाइन दी है x equals to 1, ठीक है ना, x equals to 1, सॉरी x equals to e and x equals to e square, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर कौन सा एरिया बाउंड किया है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो लास्ट कुछ वीडियोस जब हमने इस चैप्टर पे डिस्कस किए थे, तो कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि सर y into x is equals to 1 से लाइन नहीं बनती है क्या, y into x is equals to 1 से लाइन बनती है क्या, नहीं। लाइन की इक्वेशन तो इस तरीके से होगा, ax plus by plus c is equals to 0, जैसे कि 2x plus 3y plus 4 is equals to 0, यही आपको लाइन देगा, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि ये आ रहा है आपके पास y is equals to 1 by x, तो इससे भी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है ना, इससे लाइन नहीं बनेगी। तो इससे क्या बनता है उसके लिए बात करते हैं। तो देखो आपको ये अगर पता करना है इससे क्या बनता है, तो बहुत सिंपल है, उसमें आप पॉइंट्स रखते जाओ। जैसे अगर आप x के 1 रखते हो तो y के लिए कितना है कि 1 आ जाएगी, x के लिए 1 रखते हो तो y के लिए 1, 0 नहीं रख सकते, ठीक है ना, 0 नहीं रख सकते यहाँ पे, तो x के लिए 1 रखने पर y के लिए 1 आएगी, 1 1, चलो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं x के लिए 2 रखूं, अगर x के लिए 2 रखूं तो y के लिए कितना आएगी 1/2, x की वैल्यू 2 रखने पर y के लिए कितना आएगी 1/2, नीचे आएगा क्योंकि ये 1 है, ये यहाँ पे y के लिए 1 है ना, ठीक है। अगर मैं x के लिए 3 रखूं तो y के लिए कितना आएगी 1/3, यानी ये और नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 0.2 या 1/2 रखता, अगर x की वैल्यू 1/2 रखता तो y के लिए कितना आती 2 आती, मतलब x के लिए 1/2 रखने पर y के लिए कितनी आती 2 आ गई। अगर मैं x के लिए 1/3 रखता तो y के लिए कितनी आती 3 आती, 1/3 पे 3 आती। वैसे अगर 1/4 रखता तो कितनी आती 4 आती, तो 1/4 पे 4 आती, कुछ इस तरीके से बढ़ते जाता है, समझा। तो जो ग्राफ है वो इसका ये ऐसा बनेगा, इस तरीके से। ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस को टच करने का मतलब y के लिए 0 होना, और आप y के लिए 0 बना ही नहीं सकते। आपको ऐसी वैल्यू सोच सकते थे कि इसमें पुटअप करने के बाद आपको y के लिए 0 आएगी, नहीं आएगी, y के लिए कभी भी 0 नहीं होगी, इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलो ये तो अब आएगा आपके दिमाग में डाउट कि सर ये तो ठीक है, बट आपने पॉजिटिव के लिए अब नेगेटिव लिए, तो अगर x वैल्यू -1 लेते तो x वैल्यू -1 लेते तो y के लिए -1 आएगी, तो x की वैल्यू -1 लेंगे तो y के लिए -1 आएगी।
अगर x की वैल्यू -2 लेता हूँ, x की वैल्यू -2 तो ये कितना आएगा, -1/2 आएगा। x की वैल्यू -2 पे -1/2 आएगा, यानी आप समझ रहे हो कि ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ हो गया y = 1/x का ग्राफ हो गया। तो आपको नए नए ग्राफ अगर सीखना है तो जो भी कर्व है उसमें x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू क्या आती है वो देखो और उसको पॉइंट को मार्क करो। x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू क्या आती है वो देखो, पॉइंट मार्क करो। तो बाद में मार्क करने के बाद आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, अब आते हैं कि x = e। e एक नंबर होता है जो 2 और 3 के बीच में होता है। आप कुछ भी लेके चलो, जैसे मान लो कि आपने 2 और 3 के बीच में 2.1 लिया, तो x की वैल्यू e, यहाँ पे तो भी 2 होगा, तो e स्क्वायर कहाँ होगा, आगे में होगा। e स्क्वायर की वैल्यू आगे होगी यहाँ पे। तो ये बोला गया कि ये कर्व x = e की लाइन, x = e स्क्वायर की लाइन ने मिलकर कौन सा एरिया बाउंड किया है, ये वाला एरिया बाउंड किया है। तो ये एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले देखेंगे कहाँ से कहाँ तक x = e से लेके e स्क्वायर तक। यहाँ पे क्या आएगा, y dx आ जाएगा, और y मतलब ये कर्व से y आएगा, कर्व से y यानी 1/x हो जाएगा। e से लेके e स्क्वायर 1/x dx, और सबको पता है 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। लिमिट आएगी e से e स्क्वायर, पहले रखेंगे अपर लिमिट, ये हो जाएगा log e स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट तो log e। अच्छा, 2 आगे आएगा, log e होगा माइनस log e। log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 × 2 2 माइनस log e की वैल्यू कितनी होगी 1। फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो एरिया आएगा इसका 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आप सिर्फ अपना जो कर्व वाला पार्ट है ना उसको अच्छे से करो कि किस इक्वेशन से क्या कौन सा कर्व बनता है, ये थोड़ा सा इस पे मेहनत करो। बाकी पार्ट बहुत सिंपल है। एक बार आपको कर्व बनाते आ गया ना। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि सर एग्जाम में कर्व बनाना जरूरी है क्या। देखो, एग्जाम में कर्व बनाना जरूरी नहीं है, बट बिना कर्व के आप इमेजिन नहीं कर पाओगे ना। बिना कर्व के आप ये चीज इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। बिना कर्व से आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए कर्व बनाना ही पड़ेगा। कर्व जब बनाओगे तब आपको आइडिया आएगी कि हाँ देखो ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है करके। तो बिना कर्व से एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वही हो जाएगा अगर आप बिना कर्व के आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मतलब रास्ते से चले जा रहे हो, ठीक है ना, किस रास्ते पे जा रहे हैं ये नहीं पता, हाँ कोई तो भी रास्ते पे जा रहे हैं, ये होगा कंफ्यूजन रहेगा बहुत सारा। आंसर तो निकल जाएगा, फिर ये भी डाउट है कि जो आंसर निकला वो सही है कि नहीं है। तो आपने डरो मत कि कर्व नहीं बनाता था, कर्व नहीं बनाता। ये अभी शुरुआत है आपकी, आपको भी सीखना है, ठीक है ना, ताकि जब फाइनल एग्जाम आएगी तब आपको कोई डाउट ना। अगर आप अभी सीखने की कोशिश करोगे तो फाइनल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अभी उससे बचने की कोशिश करोगे कि यार कैसे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कि कर्व और के चक्कर में मुझे नहीं करना है, तो फिर एग्जाम में आपके दिमाग में हमेशा ये चलते रहेगा कि यार जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ सही है कि नहीं, जो एरिया मुझे फाइंड आउट करना है ये वही एरिया है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इससे भागो मत, इस चीज से भागो मत, उसको फेस करो, कर्व बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो एक दो और क्वेश्चन करते तो और क्लियर हो जाएगा आपको चीजें। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक कर्व दिया y = x³। ठीक है, अब देखो जब y = x³ आपको दिखाई देगा ना, कुछ बच्चे और खुश हो जाएगा कि हाँ पैराबोला आ गया। नहीं, पैराबोला नहीं है, पैराबोला होता है y = x²। क्या होता है, y = x² होता है, तो ये पैराबोला नहीं है। तो ये क्या है, तो देखते हैं इससे क्या बनता है। ठीक है, दी x एक्सिस x = -2 की लाइन और x = 1 की लाइन, इन चारों ने मिलकर जो एरिया बाउंड किया है वो फाइंड आउट करना है। देखो, अगर आपको ये पता करना है क्या है तो बहुत सिंपल है। आप पहले तो कुछ पॉइंट बना लो। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितना आएगी, 1 आ जाएगी। 1,1 पॉइंट यहाँ पे क्यों होगा। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 8, ऐसा कुछ होगा। जब 3 होगी तो 27 आएगी, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 27 आ जाएगी।
ठीक है, और ऊपर चले जाएगा ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि 1 के बाद डायरेक्ट 2 पुटअप करना है, और भी अपन पुटअप कर सकते हैं, जैसे 1.1 भी पुटअप कर सकते हैं, 1.1, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाएगी कि 1.1 का क्यूब, 1.1 का क्यूब अपने को पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ये सब पॉइंट्स रखोगे तो कुछ, जब x के लिए 0 रखेंगे तो y के लिए 0 आएगी। अब आते हैं, अगर x के लिए -1 रखूं तो x के लिए -1 रखने पे y के लिए कितना आएगी, -1, x के लिए -1 रखने पे y के लिए -1 आएगी। ये पॉइंट्स कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है। ये ग्राफ जो है ना, ये इस तरीके से ग्राफ बनने वाला है इसका। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, किसका, y x³ का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है कि ग्राफ कैसे बनता है तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 10-12 ऐसे पॉइंट पता करने पड़ेंगे। इसमें x को पुट करो, y के क्या है वो निकालो, इसको प्लॉट करो, फिर उन सबको ज्वाइन करो, तो आपको कुछ ऐसे ही ग्राफ दिखेगा, ठीक है ना। अब आते हैं x -2। सर x -2 मतलब यहाँ पे देखो तो x -2 होगा, तो ये लाइन हो गई आपकी x -2 की, x -2 की लाइन होगी। और x 1 यहाँ देखो तो x 1 होगा, ये हो गया x 1 की लाइन। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये कर्व x -2 और x 1 की लाइन, इनमें मिलकर कौन सा एरिया कवर किया, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये एरिया कवर हुआ। अच्छा, x एक्सिस भी बोला गया, तो ये एरिया कवर हुआ इतना, कितना एरिया कवर हुआ। अच्छा, इधर ये भी तो एरिया कवर हुआ ना, ये x एक्सिस, ये कर्व और x -2 की लाइन, ये एरिया भी कवर हुआ है। तो ये जो बाउंडेड एरिया है ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये बाउंडेड एरिया कैसे फाइंड आउट करें, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर अपन इतना एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे बाकी सब क्वेश्चंस में करते थे, एक एरिया निकालते थे 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो वो कब करते थे, जब दोनों एरिया कैसे सिमेट्रिक हो। यहाँ पे दोनों एरिया सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, ये देखो यहाँ पे 0 से 1 कितने डिस्टेंस पे, 1 डिस्टेंस पे है। यहाँ पे 0 से लेके -2 कितने डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे है। तो ये जो लेंथ है ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 है। तो ये जो एरिया कवर हुआ है और यहाँ से यहाँ तक कितना 1 है, ये जो एरिया कवर ये इक्वल नहीं होगा, है ना, इक्वल नहीं होगा। तो फिर कैसे निकालो, तो एक काम करो, x 0 से लेके x 1 लेके इतना एरिया निकाल लो, और x -2 से लेके 0 तक इतना एरिया निकालो, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। समझो, पहले ये एरिया फाइंड आउट होगा, उसमें ये एरिया अपन फाइंड आउट करना है। चलो पहले मैं A1 नाम देता हूँ उसको, A1 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। किसने कवर किया, y ने, y मतलब ये कर्व का y, कर्व का y क्या है, x³ है, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, लिमिट कितनी आएगी 0 से 1, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/4 आएगा। तो ये जो एरिया है इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 1/4। अच्छा, एरिया हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए ना, ये बात आपको ध्यान रखना। अब ये एरिया फाइंड आउट करते हैं इतना, तो ये एरिया, इसको मैं चलो नाम देता हूँ A2। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से -2 नहीं, 0 से -2 से 0, इधर लोअर लिमिट आएगी हमेशा, -2 से 0, y dx -2 से 0। अच्छा, y मतलब क्या है, ये यहाँ से y आ जाएगा, ये क्या है, ये y³ सॉरी x³, अगेन x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 आएगा, लिमिट आ जाएगी -2 से 0। तो पहले रखेंगे 0, अपर लिमिट रखने पे 0 आएगा, माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट -2 का पावर 4, -2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, -2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 16/4। A2 कितना आ गया -16/4। लेकिन हमने क्या बोला था कि एरिया हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो 16/4 है,
ये आ गया A2 एरिया, मतलब ये एरिया आ गया आपका 16/4, 2 का पावर 4 16/4 का मतलब कितना 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया आपका 4 स्क्वायर यूनिट ये एरिया, और ये एरिया 1/4 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब दोनों एरिया को ऐड करेंगे 4 + 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 17/4 आना चाहिए। आपका आंसर क्या आएगा 17/4। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ना कि एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, कहां से कहां तक है, ये बहुत बारीक चीज है। तो आप जब तक इसके साथ और 2-4 क्लासेस नहीं करोगे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इस चीज के फैमिलियर नहीं होगे। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जो नई टेक्स्ट बुक आई है इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आप बिल्कुल डरो मत के, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करो ईमानदारी से। ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला। अब देखो इसने बोला है पैराबोला y² = 4x, y² = 4x एंड y = 2x के लाइन। तो पैराबोला और लाइन के तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले कि अब आप फैमिलियर हो गए कि क्या बनने वाला है करके। y² = 4x से ऐसा पैराबोला बनेगा, और y = 2x से एक लाइन बनेगी। ठीक है, सो कौन सा एरिया फाइंड आउट करना, दोनों ने मिलकर कौन सा एरिया बाउंड किया है, ये वाला एरिया बाउंड किया है। ठीक है, कहां से, ये तो पता है 0 से कहां तक, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y² = 4x एंड y = 2x। तो ये y की जगह 2x रख दे, तो ये बनेगा 2x² = 4x, 4x², इसको इधर लेके आएगा तो -4x = 0, 4x कॉमन, तो x - 1 = 0, तो x की एक वैल्यू आएगी 0 और x की एक वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1। अब ये जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये इतना ही एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा कि ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला हो गया, इसने 0 से लेके 1 तक ये कंप्लीट एरिया कवर्ड किया, देखो इतना, ठीक है ना, ये पैराबोला हो गया, इसने 0 से लेके 1 तक ये कंप्लीट एरिया कवर्ड किया। और ये हो गया आपकी लाइन, इसने 0 से लेके 1 तक ये इतना एरिया कवर्ड किया। तो जो पैराबोला ने एरिया कवर्ड किया उसमें से लाइन ने जो एरिया कवर्ड किया वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, कहां से 0 से लेके 1 तक, पहले पैराबोला का y1 आ जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे लाइन का y यानी y2। सो a = 0 to 1। ऐसा पैराबोला का कितना आएगा, y² 4x है, तो y कितना आएगा 2√x यानी x का पावर 1/2 आ जाएगा माइनस, और ये 2x आ जाएगा। चलो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो 2x to the power 1/2 का 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x to the power 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x to the power 3/2 अपॉन में 3/2 तो जाएगा ऊपर, ठीक है, माइनस 2x, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का कितना हो जाएगा x²/2, और पूरे इसको लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। तो अगर फाइनल देखोगे तो हो जाएगा 4/3 x to the power 3/2 माइनस x², 0 से लेकर, पहले रखेंगे अपर लिमिट, जब अपर लिमिट रखेंगे 1, तो 1 का पावर 3/2 1 ही होगा, यानी 4/3 आ रहा है, 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस 0 रखने पे 0 ही आ रहा है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 1/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये क्वेश्चन तो काफी सारे अपन ने सॉल्व करके रखी है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपको क्या करना है, इसका आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल एमसीक्यू 20 है, 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो आगे के है मतलब 16 मतलब 5 to 20 ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसकी फोटो निकाल के मुझे आपको सेंड करना है। ठीक है, उसके जो सॉल्यूशन है मतलब
5 to 20 के जो सोल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है।